हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 से एग्जाम्पल 5 करेंगे। वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 कॉमा माइनस 1 बाय 3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px। और ये पॉलिनोमियल दे रखा है। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके ये तीनों नंबर जीरोज हैं। एक बात तो इसके अंदर ये वेरीफाई करनी है आपको। आगे भी है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। और फिर कोफिशिएंट्स के बीच में और जो जीरोज होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे भी आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें वेरीफाई करनी है। पहले तो ये तीनों इसके जीरोज हैं, ये वेरीफाई करना है। फिर जीरोज का और कोफिशिएंट्स के बीच में जो उनके रिलेशनशिप होता है वो भी आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है। तो हम इसमें पहले इससे शुरू करते हैं। ये जो 3 नंबर आपको दे रखे हैं इन्हें हम वेरीफाई करते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो पॉलिनोमियल के जीरोस होने की कंडीशन ये है कि ये जो आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, जैसे कि ये 3 है, अगर इस 3 को मैं यहाँ वेरिएबल की जगह पे पुट करूँगा और टोटल जो वैल्यू है सॉल्व करके वो 0 आ जाए तो फिर ये 3 इसका 0 प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। पहले मेरे को निकालनी है P3 की वैल्यू, यानी इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है जो कि x है उसकी जगह पे मेरे को 3 पुट करते हुए जाना है। तो ये मेरा ये है पॉलिनोमियल है, ये 3 वेरिएबल, इसमें जो x है इसकी जगह पे 3 पुट करते जाना है, 3 और यहाँ पे क्यूब -5, फिर x की जगह पे 3 पुट करना है, इसका स्क्वायर -11, x की जगह पे 3 पुट करना है, फिर आगे माइनस और ये 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 3 है और ये 3 का क्यूब है, तो यानी 4 बार मल्टीप्लाई होगा ये 3। तो 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9 और 9 9 ज़ार हो गया है 81। तो इतने का आंसर 81 आया। आगे बढ़ते हैं। ये 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 5 ज़ार हो गया है 45, क्योंकि एक माइनस है तो माइनस का 45। आगे बढ़ते हैं। -11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आ गया। आगे -3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में प्लस का इसके अंदर एक ही नंबर है 81, तो ये 81 ही हो गया। और माइनस के ये 3 है, तो माइनस के जो होते हैं नंबर्स ये सारे ऐड हो जाएंगे। इन्हें ऐड कर लेते हैं। -45 -33 और ये -3, ये सारे क्योंकि माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 और 1 कैरी 4 5 6 7 8 और माइनस के हैं तो माइनस का ही साइन आएगा, तो माइनस के 81 हो गए। प्लस का और माइनस का सेम नंबर है तो ये माइनस होके 0 आ गया। 81 में से 81 माइनस कर दिया तो 0 आ गया। तो यहाँ पे जब मैंने वेरिएबल की जगह पे ये 3 पुट किया तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ गई है वो 0 आ गई है। इट मीन्स ये 3 जो है इसका 0 प्रूफ हो गया है, ये वेरीफाई हो गया है। इसी तरह से अब -1 को दिखाना है, तो मैं वैल्यू निकालूंगा P-1, यानी वेरिएबल की जगह पे -1 पुट करते हुए चले जाना है। तो पॉलिनोमियल पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 है और x³ और यहाँ पे -1 पुट करना है। आगे -5 लिखा हुआ है और x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर हुआ और यहाँ -1 पुट करना है। आगे माइनस और 11 लिखा हुआ है और फिर x है, x की जगह -1 पुट करना है और आगे -3 लिखा हुआ है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। -1 का क्यूब, -1 को 3 बार जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 और साइन क्योंकि 3 बार है तो माइनस का आएगा। तो इतना सारा ये -1 ही हो गया है। अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3 हो गया, तो इतने की वैल्यू -3 आ गई है। आगे बढ़ते हैं। -1 का स्क्वायर यानी -1 इंटू -1, तो 1 1 ज़ार 1 हो गया और माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 ही हो गया। और मल्टीप्लाई -5 से करना है, तो मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो 5 1 ज़ार 5 और एक माइनस है तो माइनस, तो इतने की वैल्यू -5 हो गई है। आगे 11 1 ज़ार 11 और माइनस प्लस, तो प्लस का 11 हो गया और आगे -3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें पहले प्लस के नंबर्स को ले लेता हूँ मैं एक साथ, वो एक ही है, वो क्या है 11, तो ये प्लस का 11 हो गया। माइनस के एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का है 5 6 7 8 9 10 11, माइनस के भी यहाँ पर 11 हो गए हैं। 11 में से 11 माइनस किया तो ये 0 आ गया।
तो -1 पुट करने पर भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है। इट मीन्स -1 भी इसका एक 0 है, ये वेरीफाई हो गया। अब लेते हैं तीसरा, ये है -1/3। तो मेरे को -1/3 पुट करना है वेरिएबल की जगह पे। तो मैं वैल्यू निकालूंगा p -1/3। पॉलिनोमियल है 3x का क्यूब, ये 3 लिखा मैंने, ये x की जगह और ये क्यूब, यहाँ वैल्यू पुट करनी है -1/3। आगे -5 लिखा हुआ है और फिर x का स्क्वायर है, ये x की जगह और ये स्क्वायर, यहाँ पुट करना है -1/3। आगे -11 लिखा हुआ है और ये x है, x की जगह -1/3। आगे -3 लिखा हुआ है। ऊपर से देख लीजिए, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये जो बाहर है ये कोफिशिएंट्स हैं, ये x का क्यूब, x स्क्वायर, ये x और ये बिना x का टर्म। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रफ की थोड़ी इसमें आपको ज़रूरत पड़े, अगर आप कॉन्फिडेंट ना हो तो साइड में रफ कर लिया करें। यहाँ इस सारे का मैं आंसर निकालूंगा, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई -1/3 को 3 बार खोलना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो -1/3 -1/3 -1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर ऊपर 1 1 जार 1, 1 1 जार 1 और 3 माइनस है तो माइनस का 1, नीचे 3 3 जार 9 हो गया। तो टोटल इस वाले टर्म की वैल्यू -1/9 आ गई है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको ले लेते हैं, इसको भी मैं ऐसे ही रफ में एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये -5 है मल्टीप्लाई और -1/3 को 2 बार लेना है, -1/3 इंटू -1/3। तो कट तो कुछ रहा नहीं है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 नंबर आ गया, 3 माइनस है तो माइनस का आएगा, नीचे 3 3 ज़ा 9 हो गया। इतने की पूरे की वैल्यू हो गई है -5/9। आगे बढ़ते हैं इस पे, यहाँ तो कुछ कट ही नहीं रहा, 2 ही हैं ये, तो 11 1 ज़ा 11 और माइनस और माइनस प्लस, तो ऊपर +11 हो गया और नीचे ये 3 का 3 हो गया। आगे सिंपल -3 लिखा हुआ है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं तो इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं अब इसका हम। यहाँ पे है 9 9 3 और इस 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है। अब 9 9 3 का एलसीएम वैसे सिंपली पता चल रहा है 9 ही होगा, फिर भी जिन्हें नहीं आता है वो एक बार देख लीजिए। 9 9 3 और ये 1, इन चारों का एलसीएम लेना है। तो छोटे से शुरू करते हैं, 2 से तो कोई डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 3 से डिवाइड होके 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 3 1 ज़ा 3 हो गया और 1 तो ऑलरेडी 1 है ही। अब ये 3 से डिवाइड होंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये ऑलरेडी 1 बन चुके हैं। तो 3 3 ज़ा 9, जो एलसीएम आएगा वो आएगा 9। तो 9 आपको पूरे के नीचे ले लेना है एज डिनोमिनेटर, ये 9 हो गया। अब एलसीएम की डिनोमिनेटर से डिवाइड की जाती है और जो ऊपर न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई की जाती है। मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको जिसे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो इस तरह के सम्स में, एलसीएम लेकर फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वो क्लियर हो जाए। 9 को 9 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा और ऊपर है -1, -1 से मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो मैं माइनस लगा लेता हूँ पहले, ये -5 ही लिख लेता हूँ पहले। और 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, यहाँ पे +11 है और 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, फिर -3 है और 9 को 1 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1 और माइनस का है तो माइनस का 1, 5 1 ज़ा 5, माइनस का है माइनस का 5, 11 3 ज़ा 33 हो गया, प्लस का है, 3 9 ज़ा 27 और माइनस है तो माइनस का 27 हो गया। सारे के नीचे 9 है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ऊपर ऊपर प्लस के नंबर मैं पहले ले लेता हूँ, एक ही दिख रहा है मेरे को प्लस का 33, तो ये मैंने पहले ले लिया। अब माइनस के एक साथ कर लिए जाएंगे, 27 -5 और 1, तो ये हो गया है 27 28 29 30 33, माइनस का 33 और नीचे सारे के ये 9 है।
अब 33 में से 33 माइनस होता दिख रहा है तो ऊपर आ गया 0 और नीचे आ गया 9। 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली 0 आ गया। तो जब मैंने यहाँ पे x की जगह पे -1/3 पुट किया तो भी मेरा जो फाइनल आंसर आया है सिंप्लीफाई करके वो 0 आ गया। इट मीन्स कि ये जो -1/3 है ये भी इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो मैंने तीनों वेरीफाई कर दिए। जब मैंने तीनों की वैल्यू पुट की तो तीनों बार आंसर 0 आया। अब अपना यहाँ पे आंसर लिख देते हैं हम पहला कि देयरफॉर 3 -1 और -1/3 आर द zeros of the given cubic polynomial। तो एक चीज तो हमने इसमें वेरीफाई कर दी कि ये तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अभी दूसरी चीज भी इसके अंदर वेरीफाई करनी है, उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। दूसरा हमें इसमें वेरीफाई करना है इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन। चलिए अब यहां से शुरुआत करेंगे। पहले तो कोफिशिएंट ही निकाल लेंगे। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस ये d। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर करोगे तो यहां से आपको कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। देखिए x³ के पास जो होता है वो a होता है, यहाँ x³ के पास क्या है 3 है, तो a पता चल गया। यहां से मैं यहां पे साइड में लिख लेता हूं कि a है यहां पर 3। जो x² का कोफिशिएंट होता है वो b बोला जाता है। यहाँ x² के पास -5 है तो इस पॉलिनोमियल में b हो गया है -5। जो सिर्फ x के पास होता है वो c बोला जाता है। यहाँ x के पास सिर्फ -11 है जो इससे चिपका हुआ है, तो c हो गया है यहाँ पे -11। और जो अकेला होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता वो d होता है। यहाँ पे पॉलिनोमियल में ऐसा -3 है, तो इस पॉलिनोमियल में जो d है वो हो गया है -3। पहले तो आप ये ABCD ही निकाल लोगे। इसके बाद अब बात आती है इसकी जीरोस की। तो जीरोस तो इसके ये 3 ही है, हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया। तो ये इसके जीरोस हैं, इनका मैं नाम रख लेता हूं नाउ अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस बोले जाते हैं। तो अल्फा हो गया यहाँ पे 3, बीटा दूसरा 0 ये -1 और गामा तीसरा 0 ये -1/3। अब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, इसके अंदर जो ये जीरोस होते हैं इनके 3 रिलेशन होते हैं। यानी आपको इसमें 3 चीजें निकालनी होती है। एक तो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस और ये गामा। एक चीज तो ये इसके अंदर होती है और ये बराबर होती है -b/ak। -b/ak ये रिलेशन होता है। यानी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके तीनों जीरोस का सम बराबर होता है -b/a। एक तो ये रिलेशन है। एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में और गामा इंटू अल्फा, यानी 2 जीरोस का एक साथ प्रोडक्ट लाइन्स है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और इनका सम ये बराबर होता है c/ak। तीसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों जीरोस का प्रोडक्ट होता है -d/a। ये रिलेशन होता है इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। पहले तो आप यही समझ लीजिए कि ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को आपको वेरीफाई करना है, यानी यही चीज वेरीफाई करनी है आपको। अल्फा बीटा गामा की जगह पे आप ये लगाओगे 3 -1 -1/3 और ये तीनों चीजें निकाल के दिखाओगे और ऐसा दिखाओगे कि ये चीजें इनके बराबर आ रही हैं, -b/a c/a -d के बराबर आ रही हैं। ये आपको वेरीफाई करना है। चलिए तो अब इसकी वेरिफिकेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यही निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये निकाल लेते हैं।
तो मैं निकाल रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा है यहाँ पे 3 प्लस और बीटा है -1 और गामा है -1/3। इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। तो 3 प्लस और माइनस माइनस हो गया, -1 हो गया, और प्लस और माइनस माइनस हो गया, 1/3 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 - 1 तो 2 हो गया, इसके आगे -1/3 लिखा हुआ है। इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3 2 ज़ार 6 और -1/3। जब ऐसे 3 नंबर होते हैं तो सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आगे जो लिखा है वही है। तो ये जो नीचे है ना, ये सारे का एलसीएम हो जाता है। अब 6 - 1 अपॉन में ये हो गया 3, तो इसकी वैल्यू आ गई है 5/3। तो 5/3 इसकी वैल्यू आ गई है। अब इस 5/3 को आप इस तरह से लिख के दिखा सकते हो। देखिए दिखाना क्या है, -b/a। यहाँ पे b पे फोकस कीजिए। ये देखिए, ये जो ABCD लिखे हुए हैं आपको, ये b है। ये होता है -b/a। मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे इस 5 को -5 बना दिया और आगे माइनस लगा दिया। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये यहाँ पे काम कर रहा है b का। -5 इसके अंदर भी हो गया और आगे ये माइनस है, तो इससे फर्क थोड़ी पड़ा कुछ। 5 को मैं 2 बार माइनस लगा दूंगा तो ये 5 ही तो रहेगा। बस इसकी फॉर्म बन गई है। फॉर्म क्या बन गई है, ये माइनस का माइनस हो गया और -5 यहाँ पे क्या है आपका, b है। तो मैं इसे -b लिख सकता हूँ और अपॉन में 3 क्या है, ये a है। तो देखिए मैंने ये वेरीफाई कर दिया कि ये जो जीरोस हैं इनका जो सम है वो -b/a के होता है, और वो मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। इसी तरह से मैं दूसरे का करूँगा। अब ये जो दूसरी चीज़ है ना, इसे भी मैं ऐसे ही वेरीफाई करूँगा। तो अब इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। अभी मेरे को इनका प्रोडक्ट निकालना है और उनका फिर सम भी करना है। तो यहाँ ये मैं रेड पेन से कर रहा हूँ ताकि ये सही से अलग अलग डिस्टिंक्ट हो जाए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और ये अल्फ़ा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा का पहले प्रोडक्ट लेना है। तो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा बीटा ऊपर देखते रहिए आप, ये रहे अल्फ़ा बीटा। 3 × -1, तो 3 × -1, ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये आगे प्लस हो गया। फिर बीटा और गामा ये रहे -1 × -1/3। ये भी मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, -1 × -1/3। फिर प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, ये गामा है और इंटू अल्फ़ा, तो गामा -1/3 और मल्टीप्लाई में अल्फ़ा है 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 3 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया। आगे माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये 3 हो गया नीचे। तो ऊपर तो +1, नीचे 3 हो गया। तो +1 ऊपर और यहाँ नीचे ये 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस प्लस माइनस आएगा और 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया ना, तो सिर्फ 1 बचा। तो ये माइनस का 1 बच गया। फर्दर इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो अकेले अकेले नंबर मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे -3 और -1। तो -3 और -1 -4 हो गया। मैंने इनको एक साथ कर लिया और ये तीसरा जो नंबर है +1/3 मैंने आगे लगा लिया। अभी मैं क्या करूँगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो 4 3 = 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख देता हूँ -12 और आगे जैसा है वही रहेगा, +1 और नीचे 3। यहाँ पे मैंने सिंपली एलसीएम ही लिया है। -4 के नीचे कुछ नहीं था तो क्या था, यहाँ पे 1 था। अगर आप एलसीएम के तरीके से भी करोगे तो यही चीज़ आएगी। फर्दर करता हूँ तो -12 + 1 ये हो गया -11 और नीचे आ गया ये 3। ये मेरा फाइनल आंसर है। अभी मुझे इसको दिखाना है किसके बराबर, C/A के। तो C/A देख लीजिए आप ऊपर। C यहाँ पे क्या है आपका, ये रहा C -11 ही तो है, ये -11 है। तो -11 की जगह मैं C लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसकी जगह मैंने C लिख दिया। और 3 क्या है, 3A है,
ये रहा 3a, यहाँ पे मैं a लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। तो ये भी मैंने वेरीफाई कर दिया कि ये चीज़ c/a के बराबर हो गई है। अभी मुझे तीसरी चीज़ वेरीफाई करनी है। तीसरी ये है कि इन तीनों जीरोस का प्रोडक्ट -d/a के बराबर होगा। अब उसके लिए क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे। तो इससे मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू पेन से, ताकि ये अलग अलग दिखाई दे आपको। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1 और गामा की वैल्यू है -1/3। इन तीनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 3 और 3 मेरे को कटता हुआ दिख रहा है ऊपर नीचे। 3 से 3 कट गया, यहाँ 1 1 जार 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सिंपली इसका आंसर 1 आ गया। अब इस 1 को मेरे को दिखाना है -d/a के, तो इसे मैं -d/a की फॉर्म में लिख सकता हूं। देखिए कैसे। पहले तो आप ये देखिए कि d क्या है आपका इसमें, d और a। यहां ऊपर देखिए d -3 है और a 3 है, तो इस 1 को मैं 3/3 की फॉर्म में लिख सकता हूं। 1 को मैं लिख सकता हूं, ये मैंने लिख लिया 3/3, ये मैंने 3/3 लिख लिया। और क्योंकि मेरे को यहाँ माइनस भी चाहिए, -d है, तो मैं ये करूँगा कि इस पर कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 के साथ में अंदर माइनस लगा दूँ और एक बाहर माइनस लगा दूँ, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। और नीचे का मैं एज इट इज़ 3 लिख देता हूँ। तो मैंने जस्ट किया क्या है, 1 को मैंने -3/3 की फॉर्म में लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि ऐसा मेरे को यहाँ पे ये जो मेरे कोफिशिएंट्स है ना, इनकी शक्ल मेरे को इस तरह की दिखाई दे रही है। d -3 है और a यहाँ पे 3 है, तो ये जो -3 है इसकी जगह पे मैं d लिख सकता हूँ। ये जो -3 है इसकी जगह मैं d लिख सकता हूँ, और आगे ये माइनस है तो ये मैं -d लिख दिया मैंने। और नीचे जो 3 है, 3 की जगह मैं a लिख सकता हूँ, क्योंकि a यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो ये मैं यहाँ पे a लिख दूंगा। तो देखिए ये जो चीज़ है ये आपकी वेरीफाई हो गई है -d/a के। यही दो चीज़ें इसके अंदर आपको करनी थी, तो क्वेश्चन खत्म। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर मैंने वेरीफाई कर दी हैं।